नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा है पॉइंटर्स। देखिए, सी पॉइंटर्स जो है वो क्या हैं और कैसे इस्तेमाल में लिए जाते हैं। बहुत सारे लोगों को टफ भी लगता है एक्चुअली में। सी पॉइंटर जो है वो क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, हमें तो नहीं आता है। बहुत सारे लोग जो हैं सोचते हैं कि ये टफ एक टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, लेकिन मैं ये कहूँगा ये सबसे ज़्यादा आसान है अगर आप लोगों को समझ में आ जाता है तो। इसकी डेफिनेशंस को आप सबसे पहले आप लोग पकड़िए कि सी पॉइंटर एक्चुअली में है क्या। यह एक प्रकार का वेरिएबल है, हम लोग लिखेंगे यह एक प्रकार का, और आराम आराम से सीखेंगे, यह एक प्रकार का वेरिएबल है। जैसे कि आप लोगों का इंटीजर ए हम लोग लिखते हैं, वैसे ही ये एक प्रकार का वेरिएबल है जो कि स्टोर करता है दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या कहा था, एक वेरिएबल मैं यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ इंटीजर ए, और उसमें मैंने असाइन कर दिया 10। तो ये बात समझ के चलिए कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है यहाँ पर ए, और उसमें कितना स्टोर है 10। हम लोगों ने कहा था कि वेरिएबल जो एक प्रकार का मेमोरी लोकेशन है, आप लोगों को पता है, जिसमें कितना स्टोर है 10, और इसको एक नाम दे दिया मैंने ए। इसका कोई ना कोई एड्रेस तो आप लोगों को मिलेगा ही, जैसे कि FFF, ये लास्ट लोकेशन आप लोगों को मिल गया। सपोज ये एड्रेस है इसका FFF0, सपोज कुछ भी ये एड्रेस है, ठीक है। अब अगर मुझे एड्रेस को प्रिंट करना है किसी भी वेरिएबल को, तो मैं क्या यूज करूंगा, %a। अगर मैं ये करता हूं तो वो एड्रेस यहां पर आ जाता है। जैसे कि मैंने अगर ये लिखा प्रिंट x फॉर हेक्साडेसिमल नंबर के लिए किया जाता है, और यहाँ पर अगर मैं %a करता हूँ तो यहाँ पर %a का जो आउटपुट होगा वो आउटपुट में क्या आएगा आप लोगों के पास, FFF0। जो भी एड्रेस उस लोकेशन पर का होगा वो आप लोगों के पास आ जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए कि हम लोगों ने क्या लिखा, %x और %a, तो ये एड्रेस आप लोगों के पास आ जाएगा आउटपुट में, क्योंकि % का मतलब क्या होता है, ये आप लोगों को वेरिएबल का एड्रेस देगा, ठीक है। अब मैंने डेफिनेशन में सी पॉइंटर में क्या लिखा है, यह एक प्रकार का वेरिएबल है। क्या, पॉइंटर क्या है, एक प्रकार का वेरिएबल है जिसको कैसे डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी भी पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करूंगा तो मैं डाटा टाइप तो वही लिखूंगा। जैसे मैंने लिखा इंटीजर, मैं स्टार लगा दूंगा, बस स्टार, और यहाँ पर मैंने लिखा p। तो यहाँ पर जो p है वो एक्चुअली में क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है जो क्या स्टोर करता है, सिर्फ और सिर्फ एड्रेस। तो यहाँ पर अगर मेरे पास मैंने डिक्लेयर किया इंटीजर स्टार p इक्वल्स टू 10, तो क्या मतलब निकला इसका, एकदम फॉल्स हुआ। क्यों? क्योंकि इसके लिए हम लोगों ने स्टार क्यों यूज किया फिर, ठीक है। स्टार तो होता है आप लोगों के पॉइंटर को डिक्लेयर करने का। तो अगर मैंने ये लिखा इंटीजर स्टार p इक्वल्स टू %a, और मैंने यहाँ पर लिखा इंटीजर a इक्वल्स टू 10, तो ये बात तो समझ में आती है कि a एक वेरिएबल है जिसमें 10 स्टोर है और उसका एड्रेस है FFF0, और ये यहाँ पर लोकेशन में है। तो a के अंदर 10 स्टोर है, तो मैंने इस पॉइंटर को कौन सा एड्रेस दे दिया, ये वाला एड्रेस दे दिया। तो ये जो p है वो किसको लोकेट करने लग जाएगा, इसको। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। बहुत ज़्यादा आसान है, इतना कॉम्प्लिकेटेड जो है वो नहीं है आप लोगों के लिए कि आप लोग इसको समझ ही ना पाए। अब आप लोग ये देखिए, हम एक छोटा सा एग्जांपल इसका ले लेते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ सके कि पॉइंटर वेरिएबल एक्चुअली में है क्या। ये एक प्रकार का स्टार है, इंडिकेशन ऑपरेटर इसको हम लोग बोलते हैं। स्टार को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिकेशन ऑपरेटर। इंडिकेशन ऑपरेटर, ठीक है। एक प्रोग्राम हम छोटा सा इसका ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा #include stdio.h इंटीजर मेन एंड इंटीजर a इक्वल्स टू 10, इंटीजर पॉइंटर के लिए p, स्टार p, ठीक है।
अब p इक्वल्स टू मैंने क्या डाल दिया, पॉइंटर मैंने बना ही दिया p %a। तो हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं स्टोर द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट एफ एड्रेस ऑफ पी वेरिएबल %x मैंने कहा था एड्रेस को प्रिंट करेगा, न्यू लाइन, और यहाँ पर मैंने लिख दिया p। तो ये क्या एड्रेस करेगा, किसका एड्रेस जो है वो पॉइंट कर रहा है, p जो है वो एड्रेस पॉइंट कर रहा है आप लोगों के लिए FFF0 ये पॉइंट कर रहा था। अगर हम लोगों को वैल्यू प्रिंट करवानी है जो कि p के पास है, तो हम लोगों को क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ p वेरिएबल %d न्यू लाइन, और यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा $p। तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है, अब p के पास क्या है आप लोगों के पास, p के पास आया आप लोगों के पास सिंपल p के पास, स्टार नहीं लिखा है मैंने, सिंपल p के पास आया एड्रेस, और मैंने हेक्साडेसिमल के अंदर लिखा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जो है प्रिंट करना चाहते हैं तो हम लोग लिखाएंगे $p, और अगर हम लोग एड्रेस सिंपल एड्रेस लेना चाहते हैं तो हम लोग लिखेंगे p। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। ठीक है, तो ये एकदम आसान है, इतना कॉम्प्लिकेटेड जो है वो नहीं है। ठीक है, अब हम लोग जो है वो जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि पॉइंटर के अंदर आप लोगों को समझाना है कि कुछ वैल्यू है जो हम लोग पॉइंटर के अंदर असाइन करते हैं। जैसे कि पॉइंटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, सबसे पहला है कि हम पॉइंटर का इस्तेमाल क्यों करें, वाई पॉइंटर का इस्तेमाल करना ज़रूरी क्यों है। देखिए, हम लोगों ने लास्ट टाइम एक चीज़ पढ़ी थी कि हम लोग एरे के अंदर फंक्शन के अंदर हम लोग एरे पास कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा था पासिंग, जस्ट इससे पहले वाला ही टॉपिक है पासिंग एरे टू फंक्शन। ठीक है, हम लोगों को एक सिंपल सी बात है कि हम लोग फंक्शन के अंदर एरे तो पास कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न जो है वो मल्टीपल वैल्यूज नहीं कर सकते हम। ठीक है, साथ में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज यूजिंग पॉइंटर। तो सबसे बड़ा एग्जांपल तो आप लोगों ने देख ही लिया है कि पॉइंटर के जरिए हम लोग मल्टीपल वैल्यूज जो है वो पास कर सकते हैं। ठीक है, एरे के रूप में, तो ये आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बताते हैं कि पॉइंटर टू एरे कैसे काम में लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है पॉइंटर टू एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे हम लोग काम में लेते हैं। तो हम लोगों ने कोई एरे डिक्लेयर किया, इंटीजर एरे ऑफ साइज कितने की 10 हम लोगों ने साइज उसकी डिक्लेयर कर ली। अब ये एरे जो है हम लोगों को पॉइंटर में पास करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल वही है, क्योंकि ये मल्टीपल वेरिएबल ही मान कर चलिए आप लोग। तो इंटीजर $p आप लोगों ने लिखा, उसकी साइज आप लोगों ने 10 कर ली। कि एक एड्रेस को स्टोर करेगा, मतलब मल्टीपल एड्रेस स्टोर करेगा, तो $एरे। सिमिलर वही चीज़ है जो कि वेरिएबल में है कि ये एरे ऑफ 10 का मतलब क्या है, ये 10 साइज का एरे है और उसमें छोटे छोटे वेरिएबल हैं 0 से लेके 10 तक। तो ये 0th लोकेशन जो है इसका नाम क्या है, एरे। तो एरे ऑफ 0, इसके अंदर भी कोई वैल्यू है, इसका भी कोई ना कोई एड्रेस आप लोगों को मिलेगा। तो यही एड्रेस जो है हम लोग कैसे प्रिंट करेंगे, $एरे ऑफ 0। तो इसको हम लोगों ने पूरे को पास कर दिया किसमें, पॉइंटर 10 में। ठीक है, तो आप लोगों को बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आप लोगों के लिए टॉपिक है, ये तो था कि एक सिंगल वेरिएबल हम लोग कैसे पास करें, ये था एरे हम लोग कैसे पॉइंटर के अंदर पास करें। अब है पॉइंटर टू फंक्शन, इसका मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगा, पॉइंटर टू फंक्शन। फंक्शन और पॉइंटर जो है वो कैसे आप लोगों को डिक्लेयर करना है वो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों को पॉइंटर जो है वो फंक्शन के अंदर हम लोग कैसे काम में लें। एक छोटा सा वेरिएबल, छोटा सा प्रोग्राम जो है वो मैं बना लेता हूँ आप लोगों के लिए।
हैश इंक्लूड, ताकि वो आप लोगों को समझा सकूं, stdio.h। मैंने लिखा void फन, लिखते हैं हम लोग फंक्शन के लिए हमेशा ही। यहाँ पर एक पैरामीटर हम लोगों ने डाल लिया वैल्यू के नाम से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पर प्रिंट कर लिया प्रिंट एफ %d, और यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यू की जो वैल्यू है वो प्रिंट कर ली वैल्यू। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पर लिखा मेन फंक्शन, ठीक है। मैं अब फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं पॉइंटर के जरिए वो देख सकते हैं। मैंने यह लिखा void, कोई प्रॉब्लम नहीं, void। अब हम लोगों ने यहाँ पर एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया स्टार, फंक्शन पॉइंटर ptr बना लिया, और उसमें हम लोगों ने किस प्रकार की वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट किए, इंटीजर। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना है, उसका पहले सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, इस रिटर्न टाइप। यहाँ पर रिटर्न टाइप देखिए क्या है, void है। तो आप लोगों ने यहाँ पर रिटर्न टाइप क्या लिखा, void। इसके बाद में इस फंक्शन को हम लोगों को एक्सेस करना है इस फंक्शन पॉइंटर के जरिए। तो हम लोगों ने इस फंक्शन पॉइंटर के जरिए एक्सेस किया स्टार फन पॉइंटर। अब उसमें हम लोगों को कौन से पैरामीटर की वैल्यू डालनी है, वो यहाँ पर पैरामीटर लिखना है इंटीजर। हम लोगों ने लिखा इक्वल्स टू। अब इस फंक्शन पॉइंटर का जो फंक्शन का जो एड्रेस है वो यहाँ पर हम लोगों को पास करना पड़ेगा %fun फन, ठीक है, मैंने पास कर दिया। अब यहाँ पर देखिए जो वैल्यू है ये तो था उसका डिक्लेरेशन कि हम लोग एक फंक्शन को हम लोग कैसे डिक्लेयर करें, ठीक है। अब हम लोगों को इसको कॉल करना है तो कैसे लिखें, इस फंक्शन पॉइंटर के जरिए हम लोग इसको कॉल करेंगे स्टार फन ptr, फंक्शन पॉइंटर किया, और उसमें हम लोगों ने कितनी वैल्यू डाल दी, 10। तो ये इसके अंदर किसका एड्रेस आ गया, इस फंक्शन का पूरा एड्रेस जो है वो ये होल्ड कर रहा है। तो इसमें हम लोगों ने क्या डाल दिया, इसको हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे, फंक्शन पॉइंटर, और इसमें मैंने इसमें डाल दिया 10, ठीक है, रिटर्न 0, और यहाँ पर मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो ये कैसे एक्सेस होगा ये देखिए, बहुत ज़्यादा आसान है। मैंने यहाँ पर कितना सेंड किया इसमें 10, तो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 10, ठीक है। तो इसके ज़रिए भी हम लोग फंक्शन पॉइंटर को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे हम लोग फंक्शन पॉइंटर को एक्सेस करते हैं। यहाँ पर उसका रिटर्न टाइप लिखिए, यहाँ पर कौन सी वैल्यू उसमें जाएगी वो लिखिए कि पैरामीटर में कौन सी वैल्यू है। यहाँ पर एक फंक्शन पॉइंटर बनाइए, और उस फंक्शन का जो एड्रेस है, यानी इसका एड्रेस किससे पास करते हैं, %, से। तो %, जो वैल्यू है वो इसमें चली जाएगी। अब हम लोगों को इसके ज़रिए इसमें वैल्यू सेंड करनी है, ऐसे सेंड करते हैं। तो ये एकदम सा नॉर्मल सा एक एग्जांपल है जो आप लोगों को फंक्शन से पॉइंटर की ओर जो है वो लेकर जाता है। अब हम लोग एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जो कि पॉइंटर टू स्ट्रक्चर बताता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर पॉइंटर के लिए लिखा था कि वाई पॉइंटर का हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं, पासिंग एरे टू फंक्शन और रिटर्न मल्टीपल वैल्यू यूजिंग पॉइंटर के जरिए हम लोग मल्टीपल वैल्यू जो है फंक्शन से रिटर्न करवा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पॉइंटर टू एरे भी हम लोगों ने लिखा था, सिंपल एरे का %, लगाकर हम लोगों ने लिख दिया। पॉइंटर टू फंक्शन के लिए पॉइंटर फंक्शन हम लोगों को बनाना पड़ता है, और %, उस फंक्शन का नाम हम लोगों को यहाँ पर डालना पड़ता है। यहाँ पर हम लोगों को डाटा टाइप पहले डालना पड़ता है, उसके बाद में उसका पैरामीटर यहाँ पर डालना पड़ता है, ठीक है। अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। अब हम लोगों को सीखना है कि पॉइंटर टू स्ट्रक्चर क्या होता है। पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, तो ये टॉपिक जो है जब मैं स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तब मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा पॉइंटर टू स्ट्रक्चर के बारे में, ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ सके। तो एक एग्जांपल तो आप लोगों ने कि जो एडवांटेज था कि पॉइंटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, कि ताकि हम लोग एरे से रिटर्न जो है वो मल्टीपल वैल्यूज़ कर सकें। दूसरा अगर हम लोग एग्जांपल देखें मेमोरी लोकेशन के बारे में, कि किसी भी मेमोरी लोकेशन को ये एक्सेस कर सकता है, कंप्यूटर मेमोरी की किसी भी लोकेशन को, कंप्यूटर की मेमोरी के किसी भी लोकेशन को यह एक्सेस कर सकता है।
ठीक है। तो ये दूसरा एडवांटेज हो गया कि मेमोरी लोकेशन को हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों को एड्रेस पता होता है तो हम लोग मेमोरी लोकेशन को आसानी से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और नेक्स्ट है ये कोड को रिड्यूस करता है, क्योंकि हम लोगों ने डायरेक्टली एड्रेस को पास कर दिया तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ा हम लोगों को, तो ये रिड्यूस करता है कोड को और इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस को। यह कोड को रिड्यूस करता है, यानी कम लिखना पड़ता है, यह कोड को रिड्यूस करता है और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो ये इसके ये हो गए हमारे एग्जाम्पल्स, सॉरी एडवांटेजेस। अब हम लोगों को फंक्शन को ये देखना है कि कहाँ कहाँ फंक्शन जो है वो इस्तेमाल में लिए जाते हैं। तो हम लोगों को ये देखना है यूजेस ऑफ पॉइंटर, कि पॉइंटर का जो यूजेस है वो एक्चुअली में कहाँ है। पहला है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए पॉइंटर हम लोग इस्तेमाल में लेते हैं। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए मैलोक कैलोक इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए मैलोक और कैलोक का, मैलोक और कैलोक, ठीक है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हो गया। एरे फंक्शन एंड स्ट्रक्चर्स, एरे फंक्शन और स्ट्रक्चर में इसका हम लोग इस्तेमाल में लेते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई कि हम लोग कहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। एक होता है नल पॉइंटर, इसको भी आप लोगों को बताना ज़रूरी होता है कि नल पॉइंटर एक्चुअली में काम कैसे करता है। और एक एग्जांपल हम लोग अच्छा सा एग्जांपल इसका देखेंगे ताकि आप लोगों को प्रोग्राम जो है वो आसानी समझ में आ सके, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग नल पॉइंटर की। नल पॉइंटर का मतलब होता है कि जब हम लोग पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ये डिक्लेयर किया स्टार पी, तो एक्चुअली में इस पी के अंदर किसी का भी एड्रेस नहीं है, तो इसका हम लोग बोलते हैं नल पॉइंटर, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, इंटीजर स्टार पी इक्वल्स टू हम लोगों ने डाल दिया नल, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों के पास कि नल पॉइंटर है ये, इसमें कोई भी वैल्यू जो है वो फिलहाल नहीं है, ठीक है। एक प्रोग्राम हम लोग लिख लेते हैं स्वैप नंबर का टू नंबर विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल, कि किसी भी टेम्प वेरिएबल का हम लोग इस्तेमाल में नहीं लेंगे और हम लोग एक पॉइंटर की हेल्प से इसको स्वैपिंग करेंगे, ठीक है। तो स्वैप नंबर का हम लोग एक प्रोग्राम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हैश इंक्लूड stdio.h इंटीजर मेन इंटीजर a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 30, ठीक है। और हम लोगों ने पॉइंटर वेरिएबल, चलिए हम लोग इसको यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने लिखा इंटीजर, दो पॉइंटर वेरिएबल मेरे पास हैं स्टार p1, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर डाल दिया %a, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा पॉइंटर वेरिएबल है इंटीजर स्टार p2 %b, हम लोगों ने डाल दिया b का एड्रेस इसको, ठीक है। बिफोर स्वैपिंग हम लोग इसको जो है इसकी जो वैल्यू है वो चेक कर लेते हैं। प्रिंट f बिफोर स्वैप %p1 इक्वल्स टू, यानी p1 की जो वैल्यू है वो कितनी है %d स्टार p2 इक्वल्स टू %d p1 सॉरी स्टार p1 कोमा स्टार p2, ये वैल्यू जो है वो प्रिंट करने के लिए स्टार का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो अब हम लोग ये तो हो जाएगी कि वैल्यू जो है वो p1 और p2 की कितनी है, वो नॉर्मल में आप लोगों के जो है वही आप लोगों के पास यहाँ पर आएगी, ठीक है। कि p1 क्या आ जाएगी 10 एंड p2 क्या आ जाएगी 30, ठीक है। अब आफ्टर हम लोग देखते हैं तो स्टार, सबसे पहले हम लोगों ने देखा स्टार p1 इक्वल्स टू स्टार p1 प्लस स्टार p2,
सिर्फ आप लोगों को स्टार का यूज़ करना है, ठीक है। स्टार P2 इक्वल्स टू स्टार, वही फॉर्मूला आप लोगों को लगाना है, स्टार P2। पहले दोनों को जोड़ देते हैं, फिर दोनों को माइनस कर देते हैं P2 के अंदर, एंड P1 के अंदर दोबारा से हम लोग क्या कर लेते हैं, स्टार P1 माइनस स्टार P2। इसमें क्या होगा, P1 में क्या जाएगा, देखिए यहाँ पर P1 इक्वल्स टू P1 प्लस P2। P1 की वैल्यू कितनी है 10 एंड P2 की 30, तो ये हो गया 40, ठीक है। P2 के अंदर कितना जाएगा, P1 के अंदर कितना है, P1 के अंदर है 10। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि P1 के अंदर कितना है, P1 प्लस P2, P1 के अंदर आ गया 40, और 40 में से अगर हम लोग P2 यानी कि 40 माइनस 30 अगर हम लोग माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 10। अब P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P1 की हो जाएगी P1 माइनस P2, यहाँ पर देखिए, ठीक है। P2 की वैल्यू कितनी है 10 एंड P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 माइनस 10 यानी कि 30, ठीक है। अब हम लोग दोबारा से इसको प्रिंट करवा सकते हैं, चेंज हो चुकी है वैल्यू। प्रिंट एफ आफ्टर स्वैप स्टार P1 इक्वल्स टू %d स्टार P2 इक्वल्स टू %d P1 कोमा P2। तो ये आसान सा एक एग्जांपल आप लोगों को दिया है, तो आसानी से आप लोगों को समझ में अभी भी आ गया होगा कि कैसे हम लोग वैल्यू को चेक करते हैं। तो ये था फंक्शन पॉइंटर के बारे में थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन, ताकि आप लोग ज़्यादा समझ सकें। और उसके बाद में हम लोग अभी पॉइंटर पे बहुत सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।